डीमन स्लेयर एक तरफ आउटस्टैंडिंग फाइट्स और एनिमेशन देता है और दूसरी तरफ ऐसी डेथ्स जो फैंडम को हिला के रख देती है। आज हम उन्हीं 5 डेथ्स की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इमोशनल और अनफॉरगेटेबल रही है थ्रू आउट द सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं मिचिरो टोकीटोकी। 14 इयर्स ओल्ड मिस्ट हाशिरा लिटरली हाफ में कट हो जाता है कोकोशिबू अपर मुन के साथ फाइट में। ये सीन फैंस को ट्रॉमेटाइज कर गया बिकॉज वो सबसे यंग हाशिरा था और उसका डेथ इतना सडन था। जब कोकोशिबू से उसका पहला फेस ऑफ हुआ तब उसने फाइट करने की कोशिश तो करी बट वो कोकोशिबू के अगेंस्ट टेक नहीं पाया, बल्कि उसका एक हाथ कट जाता है और वो एक पिलर में स्टैब हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम उस फाइट को ग्योमे सानेमी और गेनिया भी ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद टोकिटो भी मैनेज कर लेता है उस फाइट को ज्वाइन करने में और वो कोकोशिबू के ऊपर काफ़ी अटैक्स भी करता है जो कि सक्सेसफुली कुछ लैंड भी हो जाते हैं। बट एक अटैक ऐसा होता है जिसने टोकिटो को 2 टुकड़ों में कर दिया होता है। बट इवन व्हाइल डाइंग टोकिटो ने अपना लास्ट ब्लो दिया होता है जिसने स्लेयर्स की जीत को कंफर्म कर दिया होता है ऑलमोस्ट, और बस इसी के साथ वो अपना दम तोड़ देता है। बट सबसे वर्स्ट पार्ट ये है, मरने के बाद मिचिरो की बॉडी कभी मिली ही नहीं। वो इन्फिनिटी कैसल के साथ गायब हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी को सही टाइम पर किसने निकाला ही नहीं होता है। क्योजीरो रेनगोकू मुगिन ट्रेन में एन्नु को डिफीट करने के बाद जब सब सोच रहे थे कि मिशन कंप्लीट हो गया, तभी अकाजा अपर मून 3 सडनली अपीयर करता है। ये डीमन लिटरली बहुत स्पीड में टांजरो को पंच करने आता है बट रेनगोकू लास्ट सेकंड में जंप करके उसको ब्लॉक कर देता है और ऐसे इन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है और रेनगोकू उन सभी को मना कर देता है इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज उसे पता था कि अकाजा क्या चीज़ है। उसके बाद अकाजा ऑफर करता है रेनगोकू को डीमन बनने के लिए बट रेनगोकू स्ट्रेट रिफ्यूज कर देता है विदाउट एनी हेजिटेशन। फाइट आगे और ब्रूटल होती है। रेनगोकू यूज करता है अपने फ्लेम ब्रीदिंग के सारे हाईएस्ट फॉर्म को, लेकिन अकाजा के ऊपर ये सब चीज़ें कुछ असर नहीं कर पा रही होती है और ऊपर से इसकी रिजेनरेशन एबिलिटी तो और ही इस फाइट को डिफिकल्ट बना रही होती है। क्रिटिकल मोमेंट तब आया जब अकाजा ने पंच किया होता है और उसके बॉडी के आर पार कर देता है अपने हाथ को। बट यहाँ ट्विस्ट यह आता है, रेनगोकू अपने एब्डोमिनल मसल्स को क्लींच कर लेता है ताकि अकाजा का हैंड स्टक हो जाए और अब सनराइज भी होने लगता है जिस वजह से अकाजा को अपने हैंड को रिप ऑफ करके भागना पड़ता है। और अब जब रेनगोकू अपने आखिरी सांसें ले रहा होता है तब उसे उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि उसे कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड ये सुनने के बाद रेनगोकू एक स्माइल के साथ चला जाता है और इस मूवमेंट पे सभी फैंस का वो दिल जीत लेता है और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। ये डेथ लिटरली सीरीज का गेम चेंजर पॉइंट था जहां सारे हाशिराज को एक रियलिटी चेक मिल गया था कि अपर मुंस क्या है और दूसरी तरफ टांजरो को मंथ्स लग जाते हैं रिकवर करने में और साथ ही में यहीं से टांजरो और उसके गैंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट और अच्छे से होता है। शिनोबू कोचो शिनोबू का डेथ बिल्कुल कैलकुलेटेड सुसाइड था बट फैंस को ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज होती है। डोमा अपर मुन 2 के साथ फाइट में वो इंटेंशनली वीक लगती है क्योंकि उसका रियल पेन कुछ और था। ये साइकोपैथ डोमा लिटरली शिनोबू को ऑब्जर्व कर लेता है बट प्लॉट ट्विस्ट ये था कि शिनोबू ने अपनी पूरी बॉडी में पॉइजन कंसंट्रेट किया था स्पेसिफिकली डोमा के लिए। वो अपने आप को जानबूझ के एक ह्यूमन पॉइजन बॉम्ब में कन्वर्ट कर लेती है और ये डिसीजन उसने कनाई उसके बड़ी बहन के डेथ के बाद लिया। एंड कनाई वो पर्सन थी जिसने डोमा के ऑब्सेशन के बारे में बताया जो कि लड़कियों को मार के खाने का था। तब उसने ये रिजॉल्व लिया था। शिनोबू का सिर्फ एक ही गोल रह गया था, रिवेंज। उसकी स्माइल थ्रू आउट द सीरीज फेक थी बिकॉज वो अंदर से ब्रोकन हो गई थी। वो फ्रेंडली दिखती थी बट इंटरनली वो सिर्फ डोमा को कैसे मारा जाए उसका प्लान कर रही थी। फाइट के दौरान जब डोमा ऑब्जर्व करता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि आज उसे एक पावरफुल डीमन स्लेयर का टेस्ट मिलेगा और वो ऐसा कर भी लेता है। और उसी के बाद विद इन सेकेंड्स के अंदर 37 किलोग्राम्स ऑफ विस्टीरिया पॉइजन उसके सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है एंड दैट वाज इनफ टू किल इट। और बाकी का काम हमारे कनाओ और इनोस्को ही कर देते हैं। मित्सुरी एंड ओबोनाई फाइनल बैटल में मुजान के साथ फाइट करते टाइम दोनों को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो जाती है। मित्सुरी का लेफ्ट आर्म कम्प्लीटली इंजर्ड हो जाता है और ओबोनाई भी मल्टीपल फैटल वुंड्स ले लेता है बट स्टिल वो मित्सुरी को सेफ जगह छोड़ के उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बाकी कॉर्प्स मेंबर के पास उसको रख देता है, जिसके बाद वो फिर से मुजान के साथ फाइट में इंडल हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम सभी लोगों ने मिलकर मुजान को हरा दिया होता है
जिसके बाद सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है जब दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि उनका टाइम आ गया होता है और ओबुना ने मित्सुरी को अपने बाहों में रख लिया होता है। मित्सुरी फाइनली कन्फेस कर देती है ओबुना को, जो कन्फेशन वो दोनों लाइफ भर कभी नहीं कर पाए होते हैं, वो डेड बेड पे करते हैं। मित्सुरी कहती है, अगर हम रिबॉर्न हो जाए क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे? ये लाइन लिटरली फैंस को दिल तोड़ देती है। एंड ओबुना उसके रिस्पॉन्ड में कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझ जैसे इंसान के साथ रहना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके साथ वो दोनों साथ ही में दम तोड़ देते हैं। बट उनकी डेथ पीसफुली थी बिकॉज फाइनली वो एक्सप्रेस कर पाए थे अपने फीलिंग्स को। ये डेथ फैंस को इतना इमोशनल कर गया क्योंकि लव हाशिरा का प्योर हार्ट और सरपेंट हाशिरा का हिडन अफेक्शन फाइनली यूनाइट हो पाया था, बट बहुत ही लेट हुआ। गेनिया शिनाजुकावा, गेनिया का डेथ से लिटरली फैंस को हिलाकर रख दिया था बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक डिटेल, जिसको सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे, आई बेट यू। कोकोशिबो के साथ फाइट में जब सानेमी, गियोमी, ओटोकिटो उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे तब उनको काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी उसको टेक डाउन करने में। तभी गेने हिम्मत करता है और कोकोशिबो के ऊपर अपने गन से मल्टीपल शॉट्स देता है, जिससे वो बुलेट्स उसके बॉडी में चले जाते हैं और उसके अंदर से पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कोकोशिबो को कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही होती है। इस वजह से हाशिरास को ओपनिंग मिल जाती है और इसके ऊपर अटैक करने पड़ते हैं। बट अब कोकोशिबो अपने सबसे डेडली अटैक करता है, जिसके अंदर गेने आ जाता है और वो दो पीसेस में कट जाता है। और वो अटैक इतना डेडली होता है कि वो खुद को रिजनरेट भी नहीं कर पा रहा होता है। और जब फाइट एंड हो जाती है तब सबसे ट्रेजिक पार्ट आता है। जिस सानिमी को हम हमेशा गेने से नफरत करते हुए देखते थे, वो झूठ था। वो हमेशा से अपने भाई को प्यार करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि वो कभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करे। सानिमी एंड टाइम पे रोते हुए आई एम सॉरी और आई लव यू चिल्ला रहा होता है और भगवान से भीख मांग रहा होता है कि उसको मत छीनो उससे। बट सैडली गेनिया वो वर्ड्स कभी सुन ही नहीं पाया। उसके ईयर्स ऑलरेडी वैनिश हो गए थे। इमेजिन करो, आफ्टर ईयर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर ट्रीटमेंट, जब फाइनली सानिमी एक्सप्रेस करना चाहता था अपने केयर लव को, तब तक लेट हो गई होती है। और लिटरली जब ये सीन एनिमेट होगा ना, तब आप इसके डेप्थ को समझ पाओगे। और इसी तरह रोते रोते सानिमी अपने छोटे भाई गेनिया को इस दुनिया से अलविदा होते हुए देखता है। सो ये थे वो 5 सबसे इम्पैक्टफुल और इमोशनल डेथ्स। और आप भी अपने कैरेक्टर के डेथ के बारे में नीचे लिख सकते हैं और अपना ओपिनियन देख सकते हैं। सो अगर आपको डीमन स्लेयर के कंटेंट ऐसे अच्छे लगते हैं तो ये रही वो दोनों वीडियो जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सो मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पे।